रिसेंटली 9 सितंबर 2023 को इंडिया में भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में G20 मीटिंग का आयोजन किया गया है। G20 मीटिंग की प्रेसिडेंटशिप 2023 में इंडिया के पास है। ये स्टार्ट होती है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। अब हम बात करेंगे G20 में कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज इन्वाइट की गई हैं। क्योंकि G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है तो इंडिया के पास पावर है कि वो मेंबर्स के अलावा और कंट्रीज को भी इन्वाइट कर सकता है। तो मेंबर कंट्रीज में अगर हम बात करें तो जो इसके 19 मेंबर्स और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वाइटेड है। कौन कौन से हैं ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, G20 की मीटिंग की वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल फोरम्स में से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे मेंबर्स को इन्वाइट किया गया है, लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्सेट्रा। उसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज़ को भी इंडिया ने इन्वाइट किया है जो G20 का पार्ट नहीं है, लेकिन वो हमारी गेस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश, UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, इन सब कंट्रीज़ को भी इंडिया ने इन्वाइट किया है और इंडिया ने अपना इंटरेस्ट इनके सामने रखा है। अगर हम G20 की थीम की बात करें तो 2023 में इंडिया में जो G20 की मीटिंग हो रही है उसकी थीम रखी गई है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। ये एक संस्कृत वर्ड है जो कि महाउपनिषद, हमारा एंशियंट लिटरेचर एक महाउपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मीन्स पूरे वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो एक है और हम एक फैमिली हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। हम G20 के लोगों की बात करें तो इसमें 4 फीचर्स हैं। पहला फीचर है कलर। इसमें हमारे नेशनल फ्लैग के वाइब्रेंट कलर्स को लिया गया है, सैफरॉन, वाइट, ग्रीन और ब्लू। ब्लू कलर अशोक चक्र को दर्शाता है। दूसरा फीचर, इसमें ग्लोब बना हुआ है जो कि ब्लू कलर का है, उसके नीचे हमारा नेशनल फ्लावर लोटस इंक्लूडेड है। तीसरे फीचर की बात करें तो लोटस में 7 पेटल्स हैं। 7 पेटल्स शो करता है 7 कॉन्टिनेंट्स। अर्थ 7 कॉन्टिनेंट से बटी हुई है और कौन कौन से कॉन्टिनेंट है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में G20 की वीडियो में बताया हुआ है। फोर्थ फीचर की बात करें तो G20 के नीचे भारत लिखा गया है जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है G20 मीटिंग का अमृतकाल। अमृतकाल की शुरुआत। अमृतकाल क्या है? ये 2022 से लेकर 2047 तक का एक पीरियड है 25 सालों का, जिसमें हमारा विजन है कि इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। इंडिया में जो G20 मीटिंग आयोजित हुई है, अगर उसके एजेंडा की बात करें तो इश्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या 3 सेशंस में डिवाइड किया गया है। पहले सेशन में वन अर्थ, दूसरे सेशन में वन फैमिली, तीसरे सेशन में वन फ्यूचर। मीन्स ऐसे इश्यूज को डिस्कस किया गया है वन अर्थ में जो कि हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, रशिया यूक्रेन वॉर। ये सब इश्यूज ऐसे हैं जो कि अर्थ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करते हैं। दूसरा सेशन देखा जाए तो वन फैमिली, मीन्स ऐसे इश्यूज जिसको हम एक परिवार की तरह हमें डील करना है, जैसे पॉवर्टी, हेल्थ, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सबको सेकंड सेशन में रखा गया है। तीसरे सेशन में आया वन फ्यूचर, मीन ऐसे इश्यूज जिसको हमको साथ में एड्रेस करना है और एक सिक्योर फ्यूचर की तरफ मूव करना है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, मल्टीलैटरल फोरम रिफॉर्म, डिजिटल रिफॉर्म, इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट के लिए बिड करना। ये सब इश्यूज को वन फ्यूचर में रखा गया है। अगर हम आउटकम की बात करें तो इंडिया में जो G20 मीटिंग होस्ट हुई है उसके क्या क्या आउटकम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम की बात करें तो अब G21 बन गया है। मीन्स अब इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन क्या है? अफ्रीकन यूनियन 55 अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि अफ्रीका के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो G20 मीटिंग में अफ्रीकन यूनियन का रिप्रेजेंटेशन डेवलपिंग वर्ल्ड को और आगे रिप्रेजेंट करता है। ये दिखाता है कि अफ्रीका जो कि इमर्जिंग कॉन्टिनेंट है, अगर और चीज़ों में इमर्जिंग है, वहाँ पे बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका, वो इंडिया के साथ आ करके G20 में इंक्लूड हो चुका है। ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि G20 जब हमारे यहाँ हो रही है तो हमने G20 को G21 बना दिया है। सेकेंड आउटकम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है जिसमें ग्लोबल लेवल पे बायोफ्यूल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं जो G20 का पार्ट्स है और जो नॉन G20 कंट्रीज़ भी हैं वो आपस में साथ में आकर के उन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया है और आने वाले समय में बायोफ्यूल पे काम किया जाएगा और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। एक तीसरा सबसे बड़ा आउटकम इस मीटिंग का ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसमें इंडिया के साथ मिडिल ईस्ट और यूरोप के एक इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा यूएस की हेल्प से। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जिसमें मल्टी ट्रांसपोर्ट वेज यूज़ किए जाएंगे, लाइक रोडवेज, रेलवेज
वाटरवेज, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर पार्ट माना जा रहा है और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। उसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की गई है, डिस्कशन किया गया है, बहुत सारे आउटकम्स आए हैं लाइक ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे, फूड पे, हंगर एलिमिनेशन पे, चाइल्ड लेबर को दूर करने में, साइबर सिक्योरिटी पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कशन हुआ है और आउटकम्स आए हैं। उसके अलावा देखा जाए तो जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन मतलब न्यू दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें जो डिक्लेरेशन लिया गया है कि हर टाइप के जो टेररिज्म होंगे उसको एलिमिनेट किया जाएगा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए काम करता है उसको और सपोर्ट किया जाएगा जिससे कि हर टाइप के जो टेररिज्म, साइबर टेररिज्म और अदर टाइप ऑफ टेररिज्म को दूर किया जा सके। ये बात देखा जाए तो हमारा आर्ट एंड कल्चर, G20 मीटिंग में हमारे आर्ट एंड कल्चर को दिखाया गया है, इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर उसको दिखाया गया है। 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिखाए गए हैं। पहला, भारत मंडपम जो कि साउथ के अनुभव मंडपम का ही इंस्पिरेशन है। सेकंड दिखाया गया है लॉर्ड नटराज का ब्रॉन्ज स्टैचू जो कि चोला स्टाइल का स्टैचू है और वो हमारी चोला आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा दिखाया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी की इमेजेस जो कि हमारे बुद्धिस्ट लर्निंग को प्रमोट करती है। चौथा दिखाया गया है लॉर्ड बुद्धा की ब्रास स्टैचू जो कि बोधि ट्री के अंडर में बैठी हुई है। पांचवा दिखाया गया है कोणार्क सन टेम्पल का चक्र जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। छठवां दिखाया गया है थांजावुर पेंटिंग और ढोकरा आर्ट। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट दिखाया गया हमारा म्यूजिकल हेरिटेज मीन्स हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, फोक म्यूजिक और डिवोशनल म्यूजिक। ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है जो कि G20 में पूरे वर्ल्ड को शो किया गया है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रेसिडेंटशिप। G20 में 2023 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है। अब ये ट्रांसफर की जा रही है ब्राज़ील को। मीन्स नेक्स्ट 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक अगली प्रेसिडेंटशिप ब्राज़ील के पास रहेगी। और इंडिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया ये एक ट्राइका ग्रुप है। ट्राइका ग्रुप क्या होता है कि जो पास्ट प्रेसिडेंट होते हैं और जो करंट प्रेसिडेंट होते हैं और जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं, ये 3 कंट्रीज का एक ग्रुप होता है। इसको हम ट्राइका ग्रुप कहते हैं G20 में। तो सर का जो ट्राइका ग्रुप है ये पहली बार डेवलपिंग कंट्रीज का एक ट्राइका ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि इंडोनेशिया जो 2022 में प्रेसिडेंट था, 2023 में इंडिया और 2024 में ब्राज़ील का एक ग्रुप है। बाद में मैं कंक्लूड करना चाहूँगी G20 मीटिंग इंडिया के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई है। G20 मीटिंग इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में हुई है जिसमें से कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में भी हुई है। कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 की जो पार्ट्स हुए हैं उसमें पूरे फॉरेन डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक मैसेज आता है पूरे वर्ल्ड को कि पाकिस्तान की वजह से कश्मीर में जो भी इशू है स्टेबलाइज हो रहे हैं और चाइना की वजह से अरुणाचल प्रदेश में जो भी इश्यूज हैं वो भी स्टेबलाइज हो रहे हैं। G20 की मीटिंग जो कश्मीर में हुई है और जो अरुणाचल प्रदेश में हुई है उससे इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना को ये मैसेज दिया है कि ये एरियाज इंडिया के इंटीग्रल पार्ट हैं और कोई भी इस पर अपनी नज़र नहीं बना सकता। फाइनली मैं ये कहूँगी जो G20 मीटिंग इंडिया में हुई है ये हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए और हमारे देश के पूरे ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन के लिए यूनाइटेड नेशन में इंडिया की जो एक परमानेंट सीट की बिड चल रही है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे देश को एक नई राह दिखा रहा है। थैंक यू।